वहाँ के 500 शस्त्रों को कैसे दिया गया पब्लिक के बीच में, जो वहाँ पर जघन्य अपराध हो रहा है। मुख्यमंत्री ड्रग्स का माफियाओं को छुड़ा रहे हैं। भाजपा के पास न संवेदना है, न व्यवस्था है, न देश के लिए चिंता है। खाली डबल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हमसे चीन से लेना देना नहीं है। 37,47,090 करोड़ का ट्रेड का बिजनेस हुआ 18 और 19 में। जो हत्या हुआ गलवान में घाटी में 2020 में, और उसके बाद भी इनका दलबंदी चाय चीन से चलता रहा। प्रेम विवाह चल रहा है, झूला झुलाने का काम चल रहा है। साबरमती के फूल तूने कर दिया कमाल, गांधी जी कहते थे। ये साबरमती का झूला झुलाने के लिए ले जाते हैं, चीन से गलबंदी करते हैं। और ट्रेड का धंधा कैसे चल रहा है, उसके बाद कहते हैं मेरा तो खेला बंद है, मैं लाख लाख दिखा रहा हूं चीन को। 10 तारीख को उनका भाषण होगा। भाइयों बहनों मित्रों, 40 के साथ जो मैं फौज तैयार किया हूं, पहले तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अब क्या कहेंगे, अल्ली बाबा 40 चोर का टीम के साथ मैं खड़ा हूं। मोदी जी कहते हैं कि हम भाइयों बहनों मित्रों, मेरी मां बर्तन मांजा करती थी। आप लोग कभी मोदी के खिलाफ प्रश्न करते हो? सरकार से प्रश्न किया जाता है, विपक्ष से नहीं। जितना गोदी मीडिया है लिफाफादार, और सरकार से नहीं, विपक्ष और कांग्रेस से सवाल खड़ा करती है। आप लोग का लिफाफा बोलता है, ये न कि आपका चैनल बोल। मोहब्बत का जो दुकान खुल चुका है, सत्य पराकाष्ठा की तरह दिख रहा है। आने वाला तेज कुंज राहुल जी से बचो, और राहुल जी एक रमक है दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक सो जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। भरा नहीं जो भावों से बाती, जिसमें रसधा नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राहुल का प्यार नहीं। गिदड़ भपकी देने वाली सरकार जो सत्य का दुरुपयोग कर बैठी हुई है, जिस सवाल पर पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया गया उससे भाग रही है सरकार। सरकार बताए, और मणिपुर और असम और जितनी भी असम राइफल से और पुलिस में जो मतभेद है, वहाँ के 500 शस्त्रों को कैसे दिया गया पब्लिक के बीच में, जो वहाँ पर जघन्य अपराध हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ड्रग्स का जिस तरह से ड्रग्स माफियाओं को छुड़ा रहे हैं, इसमें किसका साठ गांठ है, इस पे सवाल किया हमारे गौरव गोगोई ने। भाजपा के पास न संवेदना है, न व्यवस्था है, न देश के लिए चिंता है। खाली डबल इंजन की सरकार का कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हमसे चीन से लेना देना नहीं है। क्या है? चीन से लेना देना नहीं है भैया। ट्रेड का बिजनेस धक्कस से चल रहा है। पिछले 18-19 ईयर में 18 और 19 में 37,47,090 करोड़ का ट्रेड का बिजनेस हुआ 18 और 19 में। और दूसरा जो हत्या हुआ गलवान में घाटी में 2020 में, और उसके बाद भी इनका दलबंदी चाय चीन से चलता रहा। प्रेम विवाह चल रहा है, झूला झुलाने का काम चल रहा है। साबरमती के फूल तूने कर दिया कमाल, गांधी जी कहते थे। ये साबरमती का झूला झुलाने के लिए ले जाते हैं, चीन से गलबंदी करते हैं। मोदी जी ले जाके बनारस आरती कराते हैं और यहाँ पर झूला झुलाते हैं, तो चुपके अपना प्रेम दिखाते हैं। सुनिए ना, चुपके प्रेम। एक तरफ कहते हैं चीन से कोई मेरा सौदा और समझौता नहीं है, वही 5,46,908 करोड़ 2021-22 में फायदा पहुंचाया गया। और आगे यानी गुलमान घाटी के बीच शहादत के बाद भी सौदा इनका चालू है। फिर 2022-23 में 6,88,115 करोड़ का फायदा। ये निरंतर ट्रेड में फायदा। कहते हैं हमारा ऐप बंद कर दिया जाए। एक तरफ सिनेमा बंद करके पीछे से पर्दा के पीछे होता है क्या? ये भाजपा का नीति और नियत और इनका कुकर्म है, जो देश के जनता आप लोगों के माध्यम से मालूम होना चाहिए कि चीन से गुलबंदी इनकी है। गुलबैया एक खेल रहा है और नाता और रिश्ता कांग्रेस पे झड़ रहा है। जिस तरह से पीएम केयर फंड में पैसा लिया गया चीन से, तो प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे कि पीएम केयर फंड में पैसा हम चीन से क्यों लिए, और ये ट्रेड कंपनियों में फायदा कई हजार करोड़ कैसे ले रहे हैं, और ट्रेड का धंधा कैसे चल रहा है। उसके बाद कहते हैं मेरा तो खेला बंद है, मैं लाख लाख दिखा रहा हूं चीन को। और उसी चीन पर निशान कान दुबे ने सवाल कल पार्लियामेंट में खड़ा किया। और आज तो हद हो गई, आज हद हो गई। जिस सवाल के लिए अध्यादेश लाया गया, जिस संसद भवन के संसद के मंदिर का समय खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गोलबंदी कर जवाब से भाग रही है। वहां बेरोजगारी, महंगाई, कई अपने चीर परिचित यादों के साथ जिस तरह से गोलबंदी करके हल्ला करने का, वहां का जो गृह मंत्री से लेके सारे लोग खड़ा हो गए जब गोगोई ने बोलना शुरू किया। तो अविश्वास प्रस्ताव में तो ये कहा गया था कि मोदी जी को बुलवाना है। देखिए सवाल सोनिया जी पर हो रहे हैं। देखिए मोदी जी को अब इसलिए हम लोग तो जान रहे हैं कि अभी विश्वास प्रस्ताव हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बल संख्या नहीं है। मोदी जी को बुलाना हमारा यही बहाना है कि मोदी जी को इसमें बुलाना है। तो आज भी मोदी जी नहीं आए। अब उनका टाइम और समय निर्धारित किया गया है, 10 तारीख को पधारेंगे, 11 तारीख को संसद खत्म हो जाएगा, 10 तारीख को उनका भाषण होगा।
भाइयों बहनों मित्रों, 40 के साथ जो मैं फौज तैयार किया हूं, पहले तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अब क्या कहेंगे, अली बाबा 40 चोर का टीम के साथ मैं खड़ा हूं। जो दुनिया के लुटेरा हम कहते थे, 70,000 करोड़ का आरोपी को डिप्टी सीएम बना दिए वहां पे पवार को महाराष्ट्र में, और वित्त मंत्री बना दिए उनके सारे विधायकों को जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। तो कहेंगे ये लो निरमा वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी जितना भी कमाओ मोदी के पास खपाओ, क्योंकि मोदी वो मैं इसकी गारंटी लेता हूं। कहेंगे भाइयों बहनों, मैं भ्रष्टाचार की गारंटी भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को मैं अपने अंदर ले लूंगा, भ्रष्टाचार खत्म होकर सफेद धुल जाएगा मेरे वॉशिंग पाउडर में। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की व्यवस्था है कि जितने चाहे असम का मुख्यमंत्री है वो पहले कांग्रेस में हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उन पे पहले बड़ा लंबा लिस्ट दिखाया जाता था भ्रष्टाचार का। आज जब मोदी महीनों में घुस गए, मोदी का वॉशिंग पाउडर में धुल गए, उनको सीएम बनाया गया। और उनका पाप यही बगल में हमारे नारायण राणे का घर है, नारायण राणे पर इतना बड़ा लंबा लिस्ट दिखाते थे कि ये छापा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। जो भाजपा ज्वाइन कर लिया उनका कॉलर धुल गया। ये कौन सा आप देश में दो धारी तलवार चला रहे हैं? जितने अपराधी मुक्त कहते हो, अपराधी युक्त भाजपा को करते जा रहे हो, भ्रष्टाचार युक्त करते जा रहे हो, उससे गंगा जल लेकर और वॉशिंग मशीन में, मोदी वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हो। और देश के आम आवाम किसान की तो बात करते हैं राहुल जी, मजदूर का बात करते हैं। इसीलिए सब्जी मंडी में 4 बजे पहुंच जाते हैं, आजाद मंडी में देखते हैं कि क्या पीड़ा सब्जी वालों का है। टमाटर इतना महंगा ले जाएगा तो बाजार में बेचेगा तो कितना कमाएगा, सड़ जाएगा तो अपने घर से लगाएगा। ये सब पीड़ा जानने का कोशिश राहुल जी किए। बाइक वाले कहीं जाते हैं, उसका बाइक कैसे बनाता है, रोजमर्रा में कितना कमाता है, कैसे परिवार कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, वो दर्द और पीड़ा समझने। किसान के पास जाते हैं, धान बोया जाता है, कब यूरिया, कब फास्फोरस, कब क्या क्या कीटनाशक दवाई छिड़का जाता है, उसके बारे में पता करते हैं। तो राहुल जी नजदीक जाके किसानों से बात करते हैं, गरीब से बात करते हैं, मजदूर से बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं। वही मोदी जी कहते हैं कि हम भाइयों बहनों मित्रों, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी। अरे भैया तुम राजा हो, राजा के ड्रेस में 3-4 बार बदलते हो, जब रेल दुर्घटना हो जाती है तो 3 ड्रेस बदलते हो, और उसके बाद वहां भी जाते हो तो मोदी मोदी लोग करके आपका गोलबंदी कर रहा है। देखो आप लोगों का नीति और नियत खराब है। आप लोग कभी मोदी के खिलाफ प्रश्न करते हो, सरकार से प्रश्न किया जाता है, विपक्ष से नहीं। जितना गोदी मीडिया है लिफाफादार, और सरकार से नहीं, विपक्ष और कांग्रेस से सवाल खड़ा करती है। आप लोगों का लिफाफा बोलता है, ये न कि आपका चैनल बोलता है। 2 महीना पहले ताला लगा दी पूरे वैकेंसी पर, वित्त मंत्री ताला लगा दी कि नो वैकेंसी नो नोट, पैसा नहीं है भैया। हम अब वैकेंसी जुलाई में जो भी वैकेंटी भरा होगा वो भी वापस ले लूंगा, ले लीजिए, हम अब नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। किसान परेशान, युवा बीमार, और मोदी जी सुना रहे हैं मन की बात, और देखते हैं उनका हर नेशनल चैनलों पे समाचार, और जनता को कर दिए हैं बेकार। यही देश का उपकार है, अब जनता करेगी उपचार। क्योंकि 24 में राहुल गांधी जी को जिस तरह से उन्होंने आवाज दबाने की कोशिश किया। एक ही सवाल राहुल जी पार्लियामेंट में कहे थे पिछले सत्र में, आप देखे होंगे, कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ सेल कंपनी में आया कहां से, उस पर उनको आयोग, एक उत्तर प्रदेश का कटारिया जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको सजा हुई है, 5-6 दिन हो गया, शुक्रवार का सजा हुआ है, अभी तक उसको नहीं आयोग ठहराया गया। 2 धारी सरकार चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है। राहुल जी को सूरत कोर्ट में हुआ था मैक्सिमम मानहानि केस में, मारपीट का सजा है, तो भी नहीं उसका आयोग ठहराया जा रहा है। मोदी जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि राहुल जी असुरक्षित यानी सुरक्षा व्यवस्था में थे, उनको आप बंगला तुरंत खाली करा लिया आनंद फानन में, और उनको आयोग ठहराया गया आपके पार्लियामेंट में। और आप अपने एमपीओ से गुलबंदी क्यों खलते हैं? एक यौन शोषण वाला ब्रिजभूषण शरण सिंह को गोद में बैठा के घुनाते हैं, एक मारपीट करके जनता से लड़ा भिड़ा है, उस पर 2 साल। हाँ तो सरकार का जो सरकार में मंत्री रहे कटारिया भाई, वो भी कानून मंत्री रहे हैं, और उनको बचाया जा रहा है जो कानून मंत्री रह चुका है और सांसद है अभी। तो ये किसका सरकार और सत्ता में आप बैठे अपराधियों का बोलबाला है, और जितने काले वाले कॉलर वाले हैं उनका सफेद हो जाला है। यही उजाला है इनका, दिन में दिखाते हैं रात, और रात में करते हैं दिन की बात। यही मोदी का है आगाज। आने वाला 2024 में निरंतर जनता की बात होगी। जिस तरह से पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर हम प्रस्ताव के लिए आज जिस तरह से बात रखी गई, निशांत दुबे ने, जो गोड्डा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने निराधार बात सोनिया जी पे अटैक, पर्सनल अटैक करने का कोशिश किया। कोशिश नहीं कहा, मैं इस पर अड़ा हूं, बार बार कहा इस बात को।
मैं इस बात का विरोध करते हुए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, निशांत दुबे, आप समाज से और समाज के आने बाने को नहीं पहचान रहे हो। देश की जनता जान गई है मोहब्बत का जो दुकान खुल चुका है, सत्य पराकाष्ठा की तरह दिख रहा है। आने वाला तेज कुंज राहुल जी से बचो, और राहुल जी एक रमक है दमक छोड़ जाएंगे, डूबी गए तो महक सो जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राहुल का प्यार नहीं। राहुल जी वो ताकत है, आम आवाम की दुनिया के दिखाने के लिए 140 करोड़ जनता के भरोसा है, युवाओं की उम्मीद है, मजदूरों का आवाज है, किसानों का शान है। उनके जुबान को रोकने के लिए जिस तरह से आयोग आनंद फानन में किया गया, तो आज सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राहुल जी जिस तरह से विजय श्री प्राप्त करके जनता के विश्वास को लेकर पुनः संसद भवन में, संसद के चौखट में पैर रख दिया है। अब जनता की बात होगी, 2024 की आगाज होगी और अब विकास होगी। ये जो स्मृति ईरानी के गोद में खेल रहा है विकास, वो विकास नहीं, जनता का विकास होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और मजदूरों के हाथ काम मिलेगा। और वो जो विकास पैदा करने के लिए मोदी जी कब से घुमा रहे हैं कि ये महिला का अपमान है, विकास खोज रहा हूं। विकास का मतलब जो बोलती थी 11 रुपया किलो चीनी और 300 रुपया के सिलेंडर पर भांगड़ा करती थी, आज 1150 पर कहाँ मालपुआ खा के अब घूम हो गई। वो ललकारते हैं, मैं उनको ललकार रहा हूँ। है हिम्मत तो हमारा चूड़ी लेकर घूमने वाली अब कहां से कौन सा साये में घुस गई। अच्छा है तो सच्चा रहती तो निकल के आती, पत्रकार पर कोई झड़ी लगा देती है, कोई प्रश्न खड़ा करता है, इन लोग को जल्दी हो जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से।